गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा 14 चैप्टर चल रहा है विदेशी व्यापार के लाभ। ठीक है, चैप्टर का नाम है विदेशी व्यापार। ठीक है, हम विदेशी व्यापार पढ़ चुके हैं। विदेशी व्यापार क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, डिफरेंस पढ़ लिया है देशी और विदेशी व्यापार में, और आयात निर्यात व्यापार में हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम विदेशी व्यापार के लाभ। सबसे पहले अतिरिक्त माल का उपयोग। जो हमारे जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया के माल में कच्चा माल तथा तैयार माल आवश्यकता से अधिक है, तो इंडिया क्या करेगा, उस माल को विदेशों को विक्रय कर देगा। ठीक है, विदेशों को विक्रय कर देगा ताकि उसका सदुपयोग हो सके, क्योंकि जो माल बनाया जाता है वो इंडिया की आवश्यकता के अकॉर्डिंग तो बनाई जाता है, ताकि इसलिए भी बनाया जाता है ताकि उसका सदुपयोग हो सके, विदेशों को वो जा सके। ठीक है, सेकंड है एकाधिकार पर नियंत्रण। विदेशी व्यापार से एकाधिकार पर नियंत्रण है। ठीक है, जैसे अगर इंडिया के अंदर ही व्यापार किया जा रहा है, ठीक है, तो कोई व्यापारी अपनी वस्तु की बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दे तो उससे क्या होगा, इंडिया के अंदर कार्य मतलब व्यापार हो रहा है तो कितनी भी कीमत बढ़ा लो, लेकिन जब विदेशों से माल आ जाएगा तो उसकी सही कीमत पता पड़ेगी। तो इसलिए एकाधिकार पर नियंत्रण नहीं हो पाता है अगर हम विदेशी व्यापार करते हैं तो। ठीक है, विदेशी व्यापार के कारण हमें वस्तुएं सस्ती मिल जाती हैं, अच्छी उपलब्ध होती हैं। ठीक है, और इससे एकाधिकार पर नियंत्रण भी खत्म हो जाता है। मूल्यों में स्थिरता रहती है। विदेशी व्यापार से लगभग विश्व में सभी वस्तुओं के मूल्य एक समान ही रहते हैं। मूल्यों में कमी आती है अगर हम इंडिया के अंदर हम माल बनाते हैं तो हम माल ऐसा बनाते हैं ताकि उसकी लागत, उसे बनाने में लागत कम होए, अच्छी चीज़ बने। ठीक है, क्योंकि आज का युग कैसा है, प्रतिस्पर्धा का युग है, एक दूसरे को सब काटने पे लगे हुए हैं, तो इसके कारण जो हमारी वस्तुएं तो कम लागत में बने और वो सस्ती बने। ठीक है, सस्ती वस्तुएं कम लागत पर बने जिससे कि उपभोक्ता को अच्छी तथा सस्ती वस्तुएं प्राप्त हो सकें। संकट काल में सहायता मिलती है। विदेशी व्यापार से संकट काल में सहायता मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जैसे अभी देख लो आप, महामारी फैल रही है, ठीक है, एक देश को दूसरे देश की सहायता पड़ रही है। ठीक है, उस महामारी से निपटने के लिए सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि कौन वैक्सीन बनाए। ठीक है, वैक्सीन बनाए तो महामारी दूर हो। ठीक है, और इंडिया ने भी बहुत सारी जो हमारी दवाइयाँ थी, ठीक है, अमेरिका को सेल्स किए हैं, जिसके कारण उनको भी सहायता प्राप्त हुई है और इंडिया को भी सहायता हुई। तो संकट काल में सहायक सिद्ध होता है विदेशी व्यापार, युद्ध काल में सहायक होता है। ठीक है, सिक्स आपका विदेशी वस्तुओं का उपभोग संभव। विदेशी वस्तुओं का उपभोग संभव है विदेशी व्यापार के कारण। जो हमारा विदेशी व्यापार है केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, विदेशी वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य, मतलब उनका उपभोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। विदेशी विनिमय की प्राप्ति। जो हमारी विदेशी विनिमय किया जाता है उससे हमें विनिमय की प्राप्ति होती है। अभी बताया तो मैंने, जो विदेशी विनिमय किया जाता है केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, विदेशी विनिमय की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, इससे आवश्यकता के समय आवश्यक वस्तुएं आयात करने में सरलता रहती है। ठीक है, जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उन्हें मंगाने में सहायता रहती है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि कैसे होती है, एक तो जो हमारे विदेशी व्यापार में लगे हुए होते हैं लोग, जो मध्यस्थ होते हैं, उनको रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, और वस्तुओं को नए नए उद्योग लगते हैं, रोजगार खोलते हैं। ठीक है, व्यवसायों की स्थापना होती है, जिसके कारण रोजगारों में वृद्धि होती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव। विदेशी व्यापार के कारण जो हमारे उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर संभव हुआ है। पहले विदेशी व्यापार नहीं था तो अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग उत्पादन होता था, लेकिन जब अब विदेशी व्यापार हो गया तो आवश्यकता से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो ये थे आपके विदेशी व्यापार के
लाभ। कल हम इसकी डीमेरिट्स पढ़ेंगे, विदेशी व्यापार के दोष। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप 8:30 से 10 साढ़े 10 बजे तक स्कूल में जाकर पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है या फिर आप मुझसे ही ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।